प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और नई सौगात दी है। 3 करोड़ नए घर बनाएगी सरकार। मोदी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ भाइयों और बहनों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशी होगी, क्योंकि देश भर में एक ऐसी हलचल मची है जिसे हर गरीब परिवार अपने दिल की धड़कनों में महसूस कर रहा है। कोई यह सोच कर बैठा हुआ है कि पता नहीं उसका नाम आया होगा या नहीं। कोई यह डर ले बैठा हुआ है कहीं फिर से कोई कागज कम तो ना पड़ जाए, और कोई यह उम्मीद बांधे बैठा है कि शायद इस बार घर का सपना सच हो जाए। लेकिन आप जरा भी घबराइए मत, क्योंकि मैं जो कुछ धीरे धीरे आगे बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपकी समझ का दरवाजा ऐसा खुलेगा कि आप खुद कह उठेंगे, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपने कभी सोचा है कि आखिर प्रधानमंत्री ने संसद से सीधी बात कहने की जरूरत क्यों समझी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इस बार पिछली सारी गलतियाँ सुधारने की तैयारी में है? और अगर ऐसा है तो आपके घर का सपना अब पहले से भी ज्यादा करीब आने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना, इस पूरे मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करना, क्योंकि आप जो बातें यहाँ सुनेंगे वो किसी किताब या पोस्टर में नहीं मिलेगी। यह वही बातें हैं जिन्हें जानने से लोगों की किस्मत बदल जाती है। आप सबसे पहले उस फैसले की कहानी सुनिए जिसने लाखों परिवारों को अचानक से खुशियों की लहर ला दी है। सरकार ने एक लाभ लेने वालों की पूरी लिस्ट को मंजूरी दे दी है, पर यह मंजूरी वैसे ही नहीं आई। इसके लिए महीनों तक हर जिले, गाँव, परिवार की स्थिति को खंगाला गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों? इसका कारण भी मैं आपको इसी भाषा में समझाऊंगा कि आप मुस्कुरा देंगे। बात सीधी है भाई, सरकार चाहती है कि अगर कोई परिवार सच में घर से वंचित है वही सबसे पहले इस मदद को छुए, वरना पहले की तरह ऐसे लोग दौड़ जाते थे जिनके पास पहले ही सब कुछ होता था। लेकिन इस बार एक और बड़ी बात हुई है। सरकार ने पैसों के ढेर पर ताला खोल दिया है। इतना पैसा अलग से रखा गया है कि 1 साल के कदम रखते ही पहले बैच की किस्त सीधे बैंक में बैठी मिलेगी। सुनने में यह बात छोटी लग रही होगी, पर कुछ लोग इसी वजह से पिछली बार बाहर रह गए थे कि उनका एक भी बैंक अकाउंट ठीक नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि पैसा केवल उसी खाते में आएगा जो आधार से जुड़ा होगा और बिल्कुल चालू खाता होगा। अगर आपका खाता थोड़े समय से बंद पड़ा है तो समझ लो किस्त उस दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाएगी। अब बात करते हैं कि असली सच्चाई क्या है। लोग आवेदन तो बहुत करते हैं लेकिन नाम चेक नहीं करते, और फिर गलती किसकी? हर बार योजना को दोष देना आसान है, पर कोई यह नहीं देखता कि पोर्टल पर पूरी सूची पहले से अपलोड रहती है। सरकार गांव तक की लिस्ट डालती है लेकिन लोग देखने ही नहीं जाते। इस बार अगर आपने यह गलती दोहराई तो फिर मत कहना कि किसी ने बताया नहीं था। इसलिए ध्यान रखना, लाभ तभी मिलेगा जब आप खुद अपने नाम की खोज करेंगे। अब एक और चीज जो कई परिवारों को परेशान करती है, किस्त न आने के कारण में कई ऐसे समझाऊंगा कि बच्चे की समझ में आ जाएगा। किस्तें 3 हिस्सों में मिलती है, पहले नींव, फिर दीवारें, फिर छत। लेकिन अगर आपको KYC अधूरा है तो सिस्टम आपको दिखाता ही नहीं है। किस्त आपकी तरफ बढ़ रही है, ऊपर से अगर DBT नहीं हुआ है, खाते की NPCI नहीं हुई है, तो इस तरह में आपके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं आएगी। सबका मकसद यही है कि इस बार किसी भी गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे न रहे। खर्च बढ़ रहा है, सामग्री महंगी हो रही है, इसीलिए राशि में भी बढ़ोतरी संभव है और जरूरतमंदों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसलिए हर दस्तावेज हर जनवरी समय पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बनी रहिए इस वीडियो में, आगे और बताता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर खाते में मैपिंग नहीं है, अगर खाता सोया पड़ा है तो पैसा वापस लौट जाएगा। कई महीनों के बाद दोबारा भेजा जाता है, लेकिन कौन चाहेगा कि जिंदगी की सबसे जरूरत चीज इतनी देर से मिले? तो भाई अब सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं इस मौके को पकड़ने के लिए? क्या आपने अपने दस्तावेज दुरुस्त कर रखना है? अगर दोस्तों आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।